कुछ मसीह की पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, यानी सृष्टि के शुरुआत में, यानी सृष्टि के उत्पत्ति के पहले आदि के अंदर, यानी शुरुआत में जब ये सृष्टि नहीं बनाई उस समय सिर्फ परमेश्वर का वचन ही पूज रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। जब कुछ भी नहीं था तो उस समय परमेश्वर का वचन था और वो भी परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ। और वचन क्या कहते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, यानी जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर के शब्द गुजरे और वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर आगे वचन कहती है कि वचन परमेश्वर था, क्योंकि जो वह शब्द था वही परमेश्वर था। अर्थात ये बाइबल के वचन बताते हैं कि जब सृष्टि के उत्पत्ति के समय कुछ नहीं था तो परमेश्वर के शब्द थे और वो भी परमेश्वर के शब्द परमेश्वर के साथ थे और जो शब्द थे वही परमेश्वर था। वो शब्द ही परमेश्वर था। कहता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी शुरुआत में वह शब्द ही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। यानी जो कुछ उत्पन्न किया गया है उस शब्द के द्वारा ही उत्पन्न किया गया। परमेश्वर ने शब्द को बोला और जो शब्द बोला वो सब कुछ तैयार होके गया। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो भी शब्द परमेश्वर ने बोला वो शब्द क्या हुआ, प्रकट होता गया। इसीलिए बाइबल कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसी के द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। यानी जिन जिन चीजों को उसने उत्पन्न किया था, इस संसार में जो भी चीजें दिखाई देती महसूस होती सब उस परमेश्वर और उसके शब्द के द्वारा उत्पन्न हुए और कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना उसके और बिना उसके शब्दों के द्वारा उत्पन्न नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया और परमेश्वर ने सिर्फ अपना शब्द बोला और तैयार। इसीलिए वचन क्या कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कहता है कि उस परमेश्वर के अंदर ही जीवन था, अर्थात उसके वचन के अंदर, उस शब्दों के अंदर जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जो शब्दों के अंदर परमेश्वर का जीवन है वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर का जब वचन मनुष्य जब सुनता है, ग्रहण करता है तो वह ज्योति का काम करता है, अर्थात उसे मार्ग दिखाता है, उसके जीवन के अंधकार को मिटा देता है और ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर देता है ताकि मनुष्य उस प्रकाश में होकर पवित्रताई का जीवन जीना चालू करता है। इसीलिए वचन कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कहता है वही ज्योति जब अंधकार में चमकती है तो अंधकार के लोग
यानी वचन क्या कहता है, अंधकार के लोग उसे ग्रहण नहीं करते। कहता है जब वो ज्योति अंधकार में चमकी, अर्थात वही यीशु मसीह यानी वही वचन जब देहधारी हुआ और देहधारी होकर संसार के अंदर आया, मनुष्यों के बीच में आया, तो मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन हम सुनते हैं वो परमेश्वर का शब्द होता है, और जो शब्द होता है वो कोई साधारण शब्द नहीं, वो शब्द परमेश्वर होता है। और वही परमेश्वर जो वही परमेश्वर इस संसार के अंदर देहधारी हुआ, यानी वही शब्द देहधारी हुआ, और वह देहधारी होकर जब इस संसार में आया तो संसार के लोग उसे ग्रहण नहीं किए, और जितनों ने ग्रहण किया उन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के हर एक वचन को, क्योंकि वह वचन क्या करेगी, आपके लिए आपको उद्धार के योग्य ठहरेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप परमेश्वर के उद्धार को पाना चाहते हैं, जरूर है कि परमेश्वर के नजदीक आइए, उस वचनों को ग्रहण करिए, वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए, अपनाइए, और उस वचन के अधीन होकर अपना जीवन जिए। जरूर है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में जाइए। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होगी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को चिमड़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट गया। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजवान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पर, हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उनके सारे पाप, सारे गुनाह को क्षमा कर, आज इनके जीवन में अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। आज से इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए। जितने बीमारी वे चंगे हो जाए, चाहे जो बीमारियां हो, यीशु के नाम से निकल जाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, वो सारी गंदी आत्मा उनका जीवन छोड़े बाहर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, तूने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ करना पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे ढेर के निकट आएगा। परमेश्वर क्या हो, अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान पिता, प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में आशीष दे, के घर में आशीष दे, के परिवार में आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिलने पाए, जो कर्ज में उनका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिल पाए। ओ प्रभु हर एक के जीवन में बरकत होने पाए, हर एक के जीवन में बरकत होने पाए। ओ प्रभु हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दे राजा, पवित्र आत्मा से भर दे राजा, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर प्रभु तेरी अधीनता में होकर जीवन जीने पाए। वो प्रभु हर कोई बुराई से घृणा करे, भलाई की मार्ग पे चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके घर पे अपने उद्धार की आशीष वर्षा। ओ लिवरेंद्र रबा साकल वंदे रे आबा लबा सबा लबा रेबा से केरेंदो सोंदुलु रे आलिवा सोंदुलु रे रिंग रबा सखर वंदे रे। महान परमेश्वर तेरी महिमा के अनुग्रह के द्वारा, महिमा की आशीष के द्वारा हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु जो अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा समाप्त हो जाए, जो अपने जीवन में उदास है उनकी उदासी समाप्त हो जाए। आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, आज इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। ओ शिवरवंदे विशिंदला रबा सकला अंदेले रे। महान परमेश्वर हरि को आत्मा से भर दे, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, ताकि आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। ओ प्रभु जो तेरी सेवकाई करना चाहता है उसके सेवकाई क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, ताकि उसकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हमें महान पिता, प्रार्थना करते हैं राजा, नाम में सबके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।